हाँ तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पी एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आई एच का डेल साई अपॉन में डेल एक्स। और उसके साथ में ई साई की वैल्यू निकाली थी हमने कितनी, आई एच का डेल साई अपॉन में कितना डेल टी। ये कब किया था, जब हमने जो समीकरण था हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण, उसको हमने अवकलित किया था एक्स के सापेक्ष और किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलित किया था तो ये वैल्यू निकली थी पी एक्स आई के रूप में। और जब हमने टी के सापेक्ष अवकलित किया था तो हमारी ई साई की वैल्यू निकली थी, है ना, समीकरण 3 के रूप में। अब चिरसम्मत यांत्रिकी से भी हमने देखा था कि कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, किसी गतिमान कण की जिसका द्रव्यमान m है, उसका संवेग x दिशा में पी एक्स है, तो कितना हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2m के रूप में। और स्थितिज ऊर्जा उसका विभव फलन v कहलाएगा, है ना। अब दोनों पक्षों में साई का यदि हम गुना करते हैं तो गुना करने पर क्या वैल्यू आएगी, है ना, ई साई इक्वल टू कितना पी एक्स का स्क्वायर, है ना, अपॉन में 2m प्लस वी, ये पूरा पद जैसा का वैसा, उसके गुना में कितना कर देंगे, साई कर देंगे। तो ई साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई का गुना किसके साथ होगा, पी एक्स के स्क्वायर के साथ में होगा, तो पी एक्स स्क्वायर साई अपॉन में कितना 2m प्लस कितना वी साई के रूप में, है ना। अब समीकरण 2 और 3 से मान रखना है हमको, तो सबसे पहले ई साई का मान रख दो। समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, ई साई डेल साई अपॉन में कितना डेल टी। अब यहाँ से 1 अपॉन में 2m जो है वो बाहर निकालो, तो 1 अपॉन में 2m ये आ गया। अब पी एक्स का स्क्वायर साई की वैल्यू रखेंगे, तो पी एक्स का स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ से यदि रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये माइनस आई एच का टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पी एक्स साई उसका टोटल का स्क्वायर करना है तो आई माइनस आई एच का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डेल साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर करना है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना ये वी साई जैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या ये इसकी बात करते हैं, ये तो पूरा जैसे का वैसे लिख लेंगे, क्या आई साई डेल साई अपॉन में डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2m, ये जैसा का वैसा। अब यहाँ से माइनस कितना है, माइनस आई एच का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा, है ना। -1 का स्क्वायर मतलब 1। अब आई का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे, माइनस आई लिखेंगे। और एच कट का स्क्वायर तो अपन ने क्या लिख दिया, एच कट का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा वी साई, ये लिखा है अपने, है ना। तो आई एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन में कितना डेल एक्स का स्क्वायर, प्लस कितना आ गया वी साई के रूप में, है ना। ये समीकरण नंबर कितना आ गया हमारा, ए आ गया। समीकरण ए क्या है, एक विमीय काल के लिए क्या है, कालाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। इसको याद रखना है आपको। अब मुक्त कण के लिए बात करते हैं तो मुक्त कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, v बराबर 0 होती है, क्योंकि मुक्त यदि कण है तो वो केवल गतिज ऊर्जा से ही करेगा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्या उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं, क्योंकि वो एक जगह पर निश्चित स्थित नहीं होगा, वो केवल गति करता रहेगा। और गति करने के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है, 0 है। तो समीकरण ए से इस समीकरण ए में v का मान 0 रखेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी का पूरा पद जैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा। ई साई डेल साई अपन में डेल टी माइनस एच कट का स्क्वायर, ये माइनस एच कट का स्क्वायर अपन में 2m डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स का स्क्वायर। तो ई साई ये आई एच कट इंटू कितना डेल साई अपन में डेल टी माइनस एच कट का स्क्वायर, ये पूरा पद जैसा का वैसा आएगा नीचे की ओर, है ना। अब यदि त्रिविमीय की लिए बात करते हैं, त्रिविमीय स्थिति के लिए बात करते हैं तो कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होगा, ये जो समीकरण ए जो है वो एक विमीय के लिए है, क्योंकि ये एच दिशा में है ना। अब यदि हम त्रिविमीय के लिए बात करें तो एक्स दिशा में भी, वाई दिशा में भी और जेड दिशा में भी उसकी हमको बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डेल ऑपरेटर ले लेंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स के स्क्वायर की जगह ये जो लिखा है कि नहीं अपन ने, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स के स्क्वायर के लिए ये एक्स दिशा में है, तो हमको त्रिविमीय में लेना है तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल किसका, जेड का स्क्वायर, ये तीनों डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमको एक डेल ऑपरेटर लेना पड़ेगा। उस डेल ऑपरेटर को अपन क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई साई
डेल साई अपन में डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपन में 2m, इसको अपन क्या ले लेंगे डेल स्क्वायर ले लेंगे प्लस कितना आ जाएगा ये, इसका जगह डेल स्क्वायर ले लेंगे और इसके ये क्या आ जाएगा वी साई के रूप में आएगा, है ना। तो ये क्या आ गया त्रिविमीय स्थिति में कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गया, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, समय टी पर डिपेंड कर रहा है, डेल साई अपन में डेल टी पर, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, कालाश्री श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण निकाल लिया जो कि समय पर निर्भर करता है।